So hi guys, after a long break I am back with the last episode of Madhya Pradesh series. This episode has a scientific mystery जो कि आज तक भी सॉल्व नहीं हुई है, इसलिए I had to visit this place. तो आज सुबह रने फॉल्स में नेचर का रोरिंग और पावरफुल रूप देखने के बाद कुछ किलोमीटर ड्राइव करने के बाद ही मैं पहुंच गई हूँ भीमकुंड। यहाँ पे नेचर, मिस्ट्री और माइथोलॉजी का एक अद्भुत संगम है। कहा जाता है महाभारत के समय में द्रौपदी को प्यास लगने के लिए भीम ने अपने गदे से प्रहार किया और ये कुंड बन गया। इस कुंड की गहराई आज तक कोई नहीं नाप पाया है, तो चलिए जाके हम खुद ही देखते हैं कि इस कुंड में ऐसा क्या है। भीमकुंड खजुराहो से 70 to 80 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है एंड इट टुक अस अराउंड 1.5 hours टू ड्राइव टू दैट प्लेस। रोड्स आर वेरी स्मूथ, ड्राइवेबल और पूरी जर्नी में हमें ये खूबसूरत वाटर बॉडीज़ दिखाई दिए, सुंदर लैंडस्केप्स दिखाई दिए। इनफैक्ट सारा मध्य प्रदेश हम जितने भी जगह घूमें इसी तरह से बहुत ही खूबसूरत है विद ऑल द ग्रीनरी अराउंड। हमने रास्ते में रुक के एक बहुत ही अच्छे ढाबे पे लंच किया एंड वी टुक सम रेस्ट देयर। ढाबा बहुत ही अच्छा था, बहुत क्लीन। फाइनली हम मंदिर पहुंच गए और मंदिर पहुंच के मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यही मंदिर है। मैंने आसपास के लोगों से भी एक बार कंफर्म किया क्योंकि आसपास कुछ भी नहीं है और मंदिर में कोई भीड़ या शोर आपको कुछ भी ऐसा नहीं सुनाई देगा। मैं अभी खड़ी हूँ भीमकुंड के एंट्रेंस पे, जो कि एक गुफा के अंदर है। गुफा के अंदर सीढ़ियाँ बनाई गई हैं कुंड तक जाने के लिए और आप देख ही सकते हो कि कुछ ही सीढ़ियाँ उतर के हमें कुंड पूरा क्रिस्टल क्लियर ब्लू वाटर दिखाई दे रहा है। भीमकुंड ब्लू इसलिए है क्योंकि जो छोटी सी ओपनिंग से लाइट पड़ती है वो सारी रिफ्रेक्ट हो जाती है, स्कैटर हो जाती है इनसाइड दिस डीप वाटर, एक्सेप्ट द ब्लू वेवलेंथ, जो कि सेम फिनोमेना आपने पैंगोंग लेक में भी सुना होगा। नाउ अबाउट द साइंटिफिक मिस्ट्री। भीमकुंड का ये पानी आखिर आता कहाँ से है और इसकी एक्चुअल डेप्थ क्या है? कितने ही सारे साइंटिस्ट आए, डिस्कवरी चैनल से लोग आए, एक्सपेरिमेंट किया गया, पर आज तक ये सवाल का जवाब किसी को नहीं मिला। प्रोफेशनल स्कूबा टीम्स बुलाई गई जिनके एक्सपेरिमेंट से पता लगा कि 500 फीट के बाद इवन सोनार सिग्नल स्टॉप रिफ्लेक्टिंग, जो इंडिकेट करता है कि ये पानी ज़रूर ही किसी बड़े अंडरग्राउंड रिवर सिस्टम से कनेक्टेड है। 200-300 फीट के बाद लाइट तक भी यहाँ नहीं पहुँच पाती। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात जो यहाँ के लोकल से ही मुझे पता लगी कि 2004 के इंडियन ओशन सुनामी में भीमकुंड का पानी 20 से 30 फीट ऊपर उठ गया था और काफ़ी देर तक अनस्टेबल रहा, जो कि एक प्रूफ हो सकता है कि ये एक मेजर साइज़मिक या फिर हाइड्रोलॉजिकल इवेंट्स का इंडिकेटर भी हो सकता है। सो यहीं ख़त्म होता है मिस्ट्री, फेथ, नेचर और माइथोलॉजी से भरा ये फन फिल्ड सीरीज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।